अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि एज कंटेंट क्रिएटर आप कुछ टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, अच्छा ये टॉपिक करेंगे, ये अच्छा लगेगा, ये करने में मज़ा आएगा। एंड कभी कभी इट्स जस्ट एन इंट्यूटिव अर्ज, है ना, कि आपके दिमाग में अचानक से कोई चीज़ आती है और आपको लगता है कि यार इस पे बात करनी है, इस पे वीडियो बनाना है। तो ये वन ऑफ दोज वीडियोज़ है, वेरी रॉ, वेरी अनफिल्टर्ड, वेरी थॉट टू एक्शन वाली चीज़ है ये, है ना। ऐसा कोई बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनसे हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। एटलीस्ट मुझे तो सीखने को मिलता है। कोई छोटी सी चीज़ भी मेरे साथ हो जाती है ना, आई थिंक मैं टचवुड, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं मतलब 100% वहाँ नहीं पहुँची हूँ, मैं 10-20% ही हूँ, लेकिन मैं बहुत अवेयर हो रही हूँ, मैं बहुत माइंडफुल हो रही हूँ। मैं हर चीज़ जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, उसको बहुत माइंडफुली ऑब्जर्व कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन अभी तक तो इट इज़ हेल्पिंग मी। तो हुआ क्या, जो फेरी लाइट्स होती है ना, हम घर पे ऐसे सजाते हैं, वो दिवाली के टाइम से लगी हुई हैं, हम मतलब हमने हटाया नहीं है। तो मैं उसको कल ऐसे लगा रही थी, और जब मैं लगा रही थी वो पता नहीं जल नहीं रही थी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सॉकेट के अंदर ऐसे प्रेस किए जा रही थी। फिर लाइट उसका जो स्विच है उसको ऑन ऑफ कर रही हूँ कि घुस क्यों नहीं रहा है, मतलब जल क्यों नहीं रहा है। एंड मैं उसको जितना ज़्यादा कोशिश कर रही थी वो बिल्कुल नहीं जल रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार उसको थोड़ा सा हो सकता है, लाइक जस्ट वाइल ट्राइंग, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे अलग, लाइक एकदम सॉकेट के अंदर नहीं घुसा के थोड़ा सा ऐसे ऊपर से रखा, और वो जल गई। अभी शायद ही कुछ लोगों को सुन के बहुत ऐसा लगे कि हैं ये, मतलब ये हमें क्यों बता रही है बट मैं बता रही हूँ कि मुझे, मेरे दिमाग में क्या आया। हम अपने लाइफ के किसी भी रिलेशनशिप्स को देख लें, किसी भी रिलेशनशिप को देख लें, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ रिश्ता हो सकता है, कहीं किसी के भी साथ, किसी रैंडम XYZ किसी पर्सन को पकड़ लो और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को इमेजिन करो। वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, तुम्हारे भाई बहन के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। अभी ये जो चीज़ है, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना डिस्क्राइब किया, मैं उसको एक लर्निंग के हिसाब से ले रही हूँ। आई टेल यू व्हाई। जब मैं उस प्लग को बहुत ज़्यादा सॉकेट के अंदर घुसाने की, ज़बरदस्ती फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं जल रही थी और मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको थोड़ा ऊपर रखा, थोड़ा सा अलग करके, वो जलने लग गई। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़, सो आर आर रिलेशनशिप्स। अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव है या किसी के साथ आपकी बन नहीं रही है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, हम क्या करते हैं मोस्टली, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम गलत करते हैं, वो हमारे एफर्ट्स होते हैं, हमें लगता है कि वही सही है करना उस टाइम पे। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं ठीक कर दूँगा, मैं ठीक कर दूँगी, नहीं नहीं और थोड़ा और थोड़ा, बट उससे कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा स्पेस दे दो उस सिचुएशन को, उस इंसान को सॉल्व होने के लिए, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, जैसे कि मैंने प्लग को सॉकेट से थोड़ा सा डिटैच रखा और फिर वो लाइट्स जलने लग गई। मे बी अगर आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा गैप दे दो, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लो उस सिचुएशन से, हो सकता है कि वो आपके फेवर में वर्क करने लगे। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस। बिकॉज फिर आपने क्या किया, फिर आपने कंट्रोल रिलीज़ कर दिया अपना, है ना। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों को सेंस बनाएगी और कितने लोग सोचेंगे कि पागल, फालतू, बकवास ईदर वेज आई एम फाइन विद इट। बट आई थिंक अगर मुझे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया है तो मैं क्यों ना शेयर करूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो। बिकॉज मुझे तो काफ़ी सही लगती है ये बात। और अगर मुझे लगता है कि ये जो आपको मैसेजेस आते हैं या फिर आपको लगता है कि यार इस सिचुएशन का ये भी मतलब हो सकता है, वो दैट इज़ योर गट फीलिंग, दैट इज़ योर इंट्यूशन, और उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हो सकता है मैं ये आपके साथ शेयर करूँ तो आप ऐसी किसी सिचुएशन से जा रहे हैं तो आपको मदद मिल सकती है। आप इस एग्जाम्पल को अपने लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हो। दैट वॉज अबाउट इट। एंड दूसरा, मैं बस ऐसे नॉर्मल बात करने, चिट चैट करने, हैप्पी न्यू ईयर विश करने आई थी। नए साल की बहुत सारी क्या बोलते हैं हिंदी में, बधाइयाँ, शुभकामनाएं, एनीवे हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। हम सब न्यू ईयर के लिए, अपने आप के लिए कुछ कुछ, अच्छा मैं आज हिंदी में भी थोड़ा सा बात कर रही हूँ, ऑल्दो हिंदी में मैं उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ बोल सकते, बिकॉज हिंदी मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं है। बट मुझे फीडबैक आया था कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हो। बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती होगी, सो आई कम्प्लीटली गेट दैट। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा 50-50 मैं रखूँ अपने वीडियोज़ में। सो दैट्स वाई
आज थोड़ा हिंदी का भी मैं प्रयोग कर रही हूँ। सो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस अपने लिए लेते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। उन रेजोल्यूशंस में से कुछ चीज़ें अचीव हो पाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कुछ चीज़ों पे हम काम करते हैं और कुछ चीज़ों पे हम गिव अप कर देते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि ये यूट्यूब चैनल अभी मैं कंटेंट बना रही हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड मैंने जो अपने लिए एक चीज़ सोची है, बी आई थिंक आई एम क्लोज टू 5,000 सब्सक्राइबर्स, लाइक आई एम जस्ट 10 और 15 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम इट विन। बट मैंने 2025 के लिए सोचा था कि मैं ये अपना गोल रखूँगी कि मुझे यूट्यूब पे 10K के ऊपर लेके जाना है अपने चैनल को। फिर मैंने सोचा लेकिन यार वो मेरे हाथ में थोड़े ना है ना, कोई मेरा कंटेंट देखेगा, उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, वो लाइक करेंगे या नहीं, वो सब्सक्राइब करेंगे या नहीं, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, क्रिएट करना। वो मैं चाहे अच्छा, अभी मुझे पहले ये लगता था, मैंने 2 साल से अपना चैनल बंद कर रखा था। बहुत से रीज़न्स थे उसके पीछे। एक ये था कि मेरे को कुछ आइडियाज़ आ नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अदरवाइज़ बहुत मेंटली ऑक्यूपाइड थी दूसरी चीज़ों को लेके अपने लाइफ में। और दूसरा ये मुझे लगता था, मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। मेरे को लग रहा था मुझे आ तो नहीं रहा है, मैं कुछ बना तो नहीं पा रही हूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ। और मैं जिस टाइप का कंटेंट बना रही थी वो उसमें मुझे और ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मैं एंजॉय नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा लेकिन मैंने अभी शुरू ऐसे कर दिया है, मैं चैनल को चेंज कैसे करूँ अभी, लेकिन मुझे ये कंटेंट बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स थोड़े बहुत मैंने कमा लिए हैं, तो फिर नया चैनल खोलूँ, क्या करूँ। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, और उस कन्फ्यूजन के चक्कर में मैंने बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें डिले करी। बट फिर दिवाली ब्रेक में मैं घर आई थी और मैंने सोचा कि नहीं यार, शुरू करते हैं फिर से, जो भी हो एक बार शुरू करते हैं। तो वही किया मैंने। आई टॉकिंग अबाउट, हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं 10K सब्सक्राइबर्स अपना एम रखूँगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, कंटेंट क्रिएट करना। तो रादर आई शिफ्टेड माई फोकस टू द इनपुट गोल इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़ द आउटकम। तो मैंने ये सोचा है, अभी मेरे चैनल पे वीडियोज़ अराउंड 150 to 155 इन बिट, समवेयर इन बिटवीन दैट। 2025 के एंड तक मुझे अपने चैनल पे 300 प्लस वीडियोस, द नंबर शुड बी मोर देन 300 वीडियोस, दैट इज़ माय गोल। अभी उससे मुझे चाहे 10 सब्सक्राइबर्स मिले, आई विल बी हैप्पी। अगर अभी जैसे, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद फिर से कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, एंड मैंने कंटेंट भी अपना जो है चेंज कर दिया है काफ़ी। सॉरी फॉर द नॉइज़, खिड़कियाँ खोल के मैं शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको बहुत सुनने को मिले, बट चला लो यार काम। हो सकता है कुछ लोग को पसंद नहीं आ रहा है, एंड इसीलिए व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, बट आई एम नॉट, लकीली मुझे लगा था मैं बहुत इजीली डिमोटिवेट हो जाऊंगी, इसीलिए मैं शुरू भी नहीं कर रही थी। बट आई एम लाइक ठीक है यार, अगर भी 10 लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कभी बूस्टअप करना होगा कर जाएगा, चुप हो जाओ, सुन लो, मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी 15 सेकेंड में। अगर कभी बूस्ट करना होगा कर जाएगा, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, आई एम सो सॉरी। लेकिन मेरा काम है बनाना, मैं इसीलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिले। अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ओ मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, चाहिए भाई। अगर बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ेंगे तो कोई दुख नहीं है। मैं कंटेंट बना रही हूँ अपनी खुशी के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए इन सम सॉर्ट ऑफ वे। मुझे एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, हाँ, कुछ एटलीस्ट 2 लोगों की भी मदद हो रही है ना, एक इंसान की भी मदद हो रही है अगर मेरी वीडियोस से, वो मेरे लिए बड़ी बात है। ऑन दैट नोट मैं रख रही हूँ वीडियो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने जाना है। इसीलिए मैं हिंदी ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिर, मेरी ज़बान बहुत अटकती है हिंदी में। मुझे हिंदी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, थी पहले। स्कूल में हम बहुत ज़्यादा हिंदी में बात करते थे, लेकिन जब से मैं कॉलेज गई हूँ, वी मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स वी स्पीक इन इंग्लिश, तो दैट इज़ इट। और जब घर आती हूँ तब आई टॉक इन ओडिया, दैट्स माई रीजनल लैंग्वेज, माई मदर टंग। So that was it for this video. Thank you so much. Bye.